मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 10 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें उत्तराखंड के युवाओं को विदेशों में रोजगार दिलाने के लिए पीएमयू गठन को मिली मंजूरी दी गई है। इसके अलावा 455 अरेबिया मदरसों में अब सरकारी अनुदान नहीं मिलेगा। राज्य में अल्पसंख्यक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन के लिए उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम और नई मान्यता नियमावली लागू करते हुए अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। 1 जुलाई से यह नई व्यवस्था लागू होने के बाद पूर्ववर्ती मदरसा शिक्षा बोर्ड और इससे जुड़े पूर्व के अधिनियम निरस्त हो चुके हैं। अब मदरसा बोर्ड अस्तित्व में नहीं है। ऐसे में उसके तहत संचालित होने वाले मदरसों को अनुदान और बजट मद अप्रसंग हो गए। कैबिनेट ने सहायक पर्यटन को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग कम्युनिकिंग नियमावली के बड़े बदलाव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया के अलग अलग सवालों पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। मैंने रेल मंत्री जी से जो बहुत सारी नई रेलगाड़ियां उत्तराखंड को मिली हैं, चाहे वो वंदे भारत हमारी रेल हो या देहरादून से टनकपुर जाने वाली हो या टनकपुर से नांदेड़ साहब जाने वाली हो, अनेक ट्रेन है वो जो शुरू हुई है उसका एक तो धन्यवाद किया। और दूसरा, अभी मैं पिछले दिनों मुंबई गया था तो मुंबई के हमारे सभी प्रवासी भाई जो उत्तराखंड के बड़ी संख्या में वहाँ रहते हैं, उन्होंने अपनी जरूरत के मुताबिक उनको बार बार आना पड़ता है, तो ऋषिकेश, देहरादून, हरिद्वार के लिए एक नई ट्रेन चलाने के लिए और एक रामनगर के लिए उन्होंने कहा था कि मैं रेल मंत्री जी को कहूँ, तो मैंने रेल मंत्री जी से अनुरोध किया है। और एक यहाँ कोटा तक जो ट्रेन जाती है देहरादून से, हरिद्वार से, उसको भी विस्तारित किया जा सकता है, ऐसे सुझाव दिए हैं। इसके अतिरिक्त जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम चल रहा है, उसका भी एक पैच या कोई एक विजिट वहां पर हो जाए, जिससे कि जल्दी से जल्दी वो काम हो। साथ में टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन के बारे में भी अनुरोध किया है कि उसका चूंकि अलाइनमेंट हो रहा है कि कहाँ कहाँ से वो ट्रेन जाएगी, तो हमारा यह है कि उसमें अधिकांश स्थान जो है, जो टनकपुर से आगे के चंपावत के लोगों को भी सीधे फायदा मिले, अल्मोड़ा के लोगों को भी मिले, और बागेश्वर के लिए और पिथौरागढ़ समेत सभी को छूती हुई, उसके आसपास से निकलती हुई वो रेलगाड़ी जाए। इसके अतिरिक्त एक किच्छा खटीमा रेल लाइन का कार्य भी जो है उसका सर्वे हो रहा है। तो बीच में कुछ किसान मिले थे मुझे वहाँ के सितारगंज और किच्छा के बीच के, तो उन्होंने कहा है कि उसका थोड़ा अलाइनमेंट चेंज हो जाएगा तो उनकी जमीनों पर नहीं तो काफी सारा बड़ा एक ट्रैक, 23 फुट का ट्रैक बनना है, उस ट्रैक के बनने से वहां पर जल भराव की स्थिति हो जाएगी। तो उन सभी पर बात हुई है। साथ में कुंभ मेला जो हमारा होने वाला है, उस कुंभ के लिए कुछ नई ट्रेन है, और साथ में देहरादून हर्रावाला रेलवे स्टेशन, ऋषिकेश रेलवे स्टेशन और लक्सर, हरिद्वार और रुड़की, ये सारे स्टेशन जो है इनका और विस्तारीकरण और इनका सौंदर्यीकरण दोनों ही हो, इनमें अत्यधिक सुविधाएं, आधुनिक सुविधाएं बनाई जाए और नई रेलगाड़ियां चलाई जाए। और साथ में ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर जो हमारा बन रहा है, तो पुराना रेलवे स्टेशन वो उत्तराखंड सरकार और रेल विकास निगम आपस में समझौता करके उसको जो है हम लोग एक नए रूप में कुछ उसको व्यावसायिक चीजों के लिए, कॉम्प्लेक्स के लिए, उसके जो हमारी यहाँ पर जो हमारी सांस्कृतिक एक तरीके से बनने वाली बिल्डिंग है, उसके रूप में बनाने के लिए भी बात की। कांग्रेस के बड़े नेता आए थे, 2 दिन बैठकें की हैं। अब 17 तारीख को राहुल गांधी के आने की बात चल रही है, पर्चा लीक और अन्य मुद्दों पर। जहाँ तक पर्चा लीक की बात है, पर्चा लीक तो उनकी सरकारों में ही होता था, ये हमारी सरकार में तो हुआ नहीं है, इसलिए ये प्रश्न उनको स्वयं से ही करना चाहिए और अपनी पार्टी के लोगों से ही पूछना चाहिए। बाकी आना जाना तो अब चूंकि चुनाव आ गया है, तो चुनाव से पहले आए होते तो कोई बहुत गंभीरता की बात होती। चुनाव के समय में बार बार आएंगे और कई बार आएंगे, और मैं देख भी रहा हूँ कई बार उनके दौरे हो रहे हैं, तो ये बहुत सामान्य सी बात है।